हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताने वाले हैं जनरल नॉलेज का लेटेस्ट जीके क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? भारतीय जलवायु क्या कहलाती है? ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय मानसून, उपशीतोष्ण मानसून, शीतोष्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उपोष्णकटिबंधीय मानसून। भारत का अक्षांशीय विस्तार आधा कर्क रेखा के उत्तर और आधा कर्क रेखा के दक्षिण पाया जाता है। भारत पूर्णतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं स्थित है, मतलब स्थित नहीं है। उपोष्णकटिबंध में स्थित भारत की जलवायु पर जो है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर का पर्याप्त प्रभाव है। भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। उपोष्णकटिबंधीय मानसून कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत वर्ष के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? ये हम भारत के किस क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है? ऑप्शन है लद्दाख, पश्चिमी घाट, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, लद्दाख। दोस्तों, यही क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में आपको दिया था, जिसका आंसर है लद्दाख। भारत के पश्चिम राज्य जम्मू कश्मीर में स्थित, जो कि अभी जम्मू कश्मीर से अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है लद्दाख को। लद्दाख हिमालय की दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होने के कारण सबसे कम वर्षा प्राप्त कर पाता है। यहाँ की जलवायु आर्कटिक सदृश एवं शीत मरुस्थलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? इसमें दिया है सबसे न्यूनतम वर्षा और यहाँ दिया है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। यही क्वेश्चन हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था, जिसका ऑप्शन था कुर्नूल, बीजापुर, बस्तर, लेह। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, लेह, जो कि लद्दाख का ही एरिया है। लेह जो कि लद्दाख का ही एरिया है, ठीक। यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। भारत में राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर तथा जम्मू कश्मीर के लेह में सबसे कम वर्षा होती है। इसमें से लेह में सबसे कम औसत वर्षा होती है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा जो है केवल 102 मिलीमीटर से 4.02 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है? ऑप्शन है कोरोमंडल तट, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, मध्य भारत के पहाड़ी क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ग्रीष्मकालीन मानसून केरल तट से भारत में प्रवेश करता है। यहाँ पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ पवनों को मार्ग में पर्याप्त अवरोध उत्पन्न करती है। इसके फलस्वरूप जो है 200 से 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, जबकि बंगाल की खाड़ी शाखा से उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में भारी वर्षा होती है। विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो है मौसिनराम, जो कि उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में ही स्थित है। कोरोमंडल तट पर तमिलनाडु के पूर्वी तट को कहा जाता है। इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ईटानगर, मासिनराम, चेरापूंजी, तेजपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मासिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन है दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। यह ग्रीष्मकाल में सक्रिय होता है और इसी दौरान भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून सर्वप्रथम आता है? ऑप्शन है हिमालय क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, भारतीय गंगा मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी घाट। भारत में दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है जून से सितंबर तक का आगमन जून के आरंभ में केरल तट से होता है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है केरल से महाराष्ट्र तक है। इसका पश्चिमी घाट, यह ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या है?
इसका ऑप्शन है मध्य जनवरी, मध्य फरवरी, मार्च, मध्य अप्रैल, दिसंबर मार्च, मध्य जून से सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जून से। इसका आंसर डी हो जाएगा मध्य जून से सितंबर, मध्य जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? ऑप्शन है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। भारत में जो है लौटते मानसून द्वारा वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के दो प्रमुख राज्य तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है। ये सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना कहाँ है? ऑप्शन तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा के मैदान, जम्मू कश्मीर, बंगाल के मैदान। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बंगाल के मैदान। भारत में शीतकाल में वर्षा दो प्रकार से होती है, उत्तर पूर्व मानसून या लौटते मानसून द्वारा। दूसरा है पश्चिमी विक्षोभ द्वारा, यानी लौटते मानसून से वर्षा दक्षिण पूर्व भारत के दो प्रमुख राज्यों तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में होती है, जबकि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा उत्तर पश्चिमी भारत में होती है। उपयुक्त विकल्प में जो है केवल बंगाल का मैदान ही शीतकाल में उपयुक्त दोनों प्रकारों से वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जलवायु को निम्न घटकों में से कौन सा प्रभावित करता है? ऑप्शन है हमारी भूमि की भू आकृति, विषुवत रेखा की समीक्षा, हिमालय, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा सब। भारत की जलवायु पर जो है दो बाहरी कारणों का विशेष प्रभाव पड़ता है। पहला कारण है उत्तर की ओर स्थित हिमालय की ऊंचाई हिमाच्छादित श्रेणियां, जो मध्य एशिया की ओर से आने वाली शीतल वायु से बचाकर भारत को संशोधित महाद्वीपीय जलवायु प्रदान करती है। दूसरा है दक्षिण की ओर हिंद महासागर की निकटता भारत को उष्ण मानसूनों यानी जलवायु की सभी विशेषताएं प्रदान करती है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा यानी ठंडी के दिनों में वर्षा क्यों होती है? ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून से, बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, दक्षिण पूर्वी मानसून से, दक्षिण एशिया मानसून से। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, उत्तर पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा का कारण जो है लौटते मानसून की पवनें हैं, जो उत्तर पूर्वी दिशा में चलती है तथा बंगाल की खाड़ी में नमी प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़ों के मौसम में वर्षा क्यों होती है? सेम क्वेश्चन है जिसका आंसर हमने अभी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाड़े के महीने में किस राज्य में अत्यधिक वर्षा होती है? ऑप्शन है पंजाब, केरल, मेघालय, तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है क्यों? ऑप्शन है वह वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। इस क्षेत्र में कोई पर्वत नहीं है, हवाएं इस क्षेत्र में नहीं पहुंच पाती, तापमान उच्च होता है जिससे हवाएं ठंडी नहीं हो पाती। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह वृष्टि छाया क्षेत्र में रहता है। पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान जो है तमिलनाडु के शुष्क रहने का प्रमुख कारण इसके अधिकांश भाग का वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ना है। राजस्थान में नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने का क्या कारण है? ऑप्शन है यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण हवा शुष्क रहती है, इस क्षेत्र में पहुँचने में मानसून विफल होता है, हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि यह ऊपर ठंड हो सके। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि वह ऊपर ठंडा हो सके। ये ऑप्शन सही होगा डी।
दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। इनमें से एक बंगाल की खाड़ी और दूसरी अरब सागर शाखा के नाम से जानी जाती है। अरब सागर शाखा जो है पश्चिमी घाट से टकराकर उत्तर की ओर बढ़ जाती है, जो सिंधु नदी डेल्टा राजस्थान से होकर हिमालय तक जाती है। राजस्थान में वर्षा नहीं कर पाने का मुख्य कारण जो है इस भाग में पवन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करने वाला कोई उपयुक्त पर्वत नहीं है, जिससे इसका ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया में पड़ता है? ऑप्शन है उत्तरी भारत, राजस्थान, नीलगिरी का क्षेत्र, पश्चिम भारत का पूर्वी क्षेत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राजस्थान के अरावली पर्वत की उपस्थिति के कारण जो है वहाँ पर वर्षा अरावली पर्वत के पूर्व में हो जाती है तथा अरावली के पश्चिमी भाग सूखे रह जाते हैं। इसलिए राजस्थान में अरावली पर्वत के पश्चिमी भाग को दृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? ऑप्शन चक्रवात, प्रतिचक्रवात, दोनों से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरा, प्रतिचक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भारत से लौटते मानसून के समय जो है नवंबर में देश के अधिकांश भागों में प्रतिचक्रवातीय दिशाएं स्थापित हो जाती है, जिसके कारण जो है मौसम ठंडा और शुष्क होने लगता है तथा वर्षा का अंत होने लगता है। इसीलिए भारत में प्रतिचक्रवात के कारण वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम। लेप्चा जो है जनजाति मुख्यतः सिक्किम में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त जो है यह पश्चिम बंगाल के कालीपोंग जिले एवं नेपाल और भूटान में भी निवास करती है। इस जनजाति की भाषा भी लेप्चा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेप्चा पाया जाता है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कोई भी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमेशा की तरह आज भी हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका आंसर हमें नीचे कमेंट करके आपको बताना है। क्वेश्चन है, खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है? खासी और गारो जनजातियाँ मुख्य रूप से कहाँ रहती है? इसका आंसर नीचे कमेंट करके बताना है आपको। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।